नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्त्रीपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम् नमस्ते शिवं सत्य सुंदर स्वरूपम् नमस्ते अगोचर अगम ओजदायक नमस्ते निरंजन निगम नीतिदायक नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी नमस्ते नियंता भवानी नमामि ओम अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में पुनः उस महान पिता के महान गुणों का गान करें। हृदय अंतकरण और जीवन को सच्चिदानंद प्रभु के महान गुणों के स्मरण से पावन करें। समस्त प्राणियों में
मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। मानव देह को पाना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है। भगवान की व्यवस्था के हाथों से बना इस विश्व का, इस संसार धरती पर समस्त प्राणियों से अधिक महान और उच्चतम मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस महान उपलब्धि पर हमें अत्यंत आनंदित होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं। हम कृमि कीट पतंग नहीं, हम भेड़ बकरी नहीं हैं। हम मनुष्य हैं जिसे महान बनने का अवसर है, जो भगवान की सृष्टि के रहस्यों को जानने में सक्षम हो सकता है। जो इस मनुष्य रूपी, मानव रूपी देह में इस विशाल विश्व के रहस्यों को अनावृत करके उनका ज्ञानार्जन कर सकता है। ब्रह्मांड का एक छोटा रूप मनुष्य का शरीर भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि इस देह के भीतर के रहस्यों को जानकर साधक, उपासक, उपासिका, साधिका इस विशाल विश्व के सूक्ष्म रहस्यों को जान सके। मनुष्य के जीवन में निर्मलता, पवित्रता, सरलता भगवान के सानिध्य से, भगवान से जुड़ने से आती है। सो आइए स्वयं को प्रभु से जोड़ लें और विशाल विश्व में जो हमें समस्त प्राणियों से अत्यधिक मनुष्य योनि में मानव शरीर की प्राप्ति हुई है, इस खुशी को, इस महान उपलब्धि को, इस प्रभु की महान अद्भुत अनुकंपा को अनुभव करें। दीनदयाल, जगत के स्वामी, दीनानाथ, पावन पिता, ज्ञान और आनंद के अक्षय भंडार, स्नेह और करुणा के महान सागर और हम सब बच्चों के, पुत्र पुत्रियों के महान पिता और महान माता, वो विधाता संपूर्ण विश्व जगत में और हम सबके जीवन में, हमारी देह में और इस विश्व में सर्वत्र व्यापक हैं, अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। अपने बनाए समस्त पदार्थों में वो प्रभु पहुंचा हुआ है। हमारी देह के कण कण में, रेसे रेसे, कोशिका कोशिका में प्रभु विराजमान है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे भगवान दिखाई नहीं देते। चेतन वस्तु अगोचर होती है, नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता, परंतु उसे अनुभव किया जा सकता है, जैसे हम अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व को अनुभव करते हैं। भगवान हमें जानते हैं, आज से नहीं जानते। जब ये चांद से तारे, धरती, आकाश, ये ब्रह्मांड विश्व में
कोई मूर्तिमान वस्तु नहीं थी। जब सारा विश्व अपने कारण में सूक्ष्म अविभाज्य कणों में सत्व रज तम नामक गुणों में परम परमाणु में सृष्टि के अविभाज्य कणों में मौजूद था, तब भी प्रभु हम सब जीवात्माओं को जानते थे। और जब हमें हमारे कर्मानुसार भगवान ने समस्त विश्व का निर्माण करके ये महान मनुष्य का जीवन, मानुषी काया, मानव शरीर की उपलब्धि कराई, तो भगवान जैसे उन परमाणु को जानते थे, उन परमाणु के समय हमारी आत्मा को जानते थे और हमारे लिए कैसा शरीर उन्हें बनाना है, ये विश्व, चांद सितारे, धरती आकाश कैसे बनाने हैं, कैसे सागर नदियां बनानी है, कैसे पहाड़ पर्वत बनाने हैं, कैसे सूर्य और उसकी रश्मियां बनानी है, कैसे आकाश में उड़ते बादल और उनका पानी बनाना है, कैसे बिजली बनानी है। भगवान को सब पता था। प्रभु ने इन सबको, भगवान ने सबको रचा। उन सूक्ष्म परमाणुओं में ही कैसे ये विशाल वस्तुएं बनेगी, उन नियमों को, उन व्यवस्थाओं को प्रभु ने अपने ज्ञान बल से समाहित किया और फिर उनको गति दी। तो आरंभ से अंत तक इस विशाल विश्व के प्रत्येक घटक, प्रत्येक वस्तु में प्रभु विराजमान है, प्रभु विद्यमान है। उन्हें अनुभव करें, जीवन में, शरीर में, संसार में, जगत में, पदार्थों में, वस्तुओं में, कण कण में, सर्वत्र उन्हें प्रणाम करें। वो सर्वत्र विद्यमान है, अदृश्य, अगोचर है, नेत्रों से नहीं दिखाई देते। जब मनुष्य, साधक, उपासक, उपासिका, साधिका स्वयं की आत्मा को शरीर के पार अनुभव कर लेते हैं, तो आत्मानुभव के बाद में परमात्मा, वो चेतन महान विश्वात्मा इस उपासक, उपासिका के समझ में आने लगती। जब ये स्वयं को समझता है, तब इसे चेतनता, पदार्थ चेतनता, द्रव्य चेतनता कैसी होती है, उसकी अनुभूति होने लगती। उस अनुभूति के सहारे ये अपनी आत्मा को जानता है और अपनी आत्मा से समस्त अन्य देहधारी प्राणियों की आत्माओं को भी जानता है। अपनी आत्मा को साक्षात अनुभव करता है, दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा के आधार पर चिंतन के द्वारा अनुभव करता है और वैसे ही परमात्मा को भी अनुभव करता है। पर प्रभु बड़े दयालु हैं, असंप्रज्ञात समाधि में तो कृपा करके स्वयं की अनुभूति खुद करा देते। सो आइए, उन महान प्रभु की हम पर सर्वाधिक अनुकंपा है, उस भगवान के स्नेह को, कृपा को देह के रूप में, जीवन के रूप में, शारीरिक शक्तियों के रूप में अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव कीजिए, कमर, पीठ और गर्दन को अनुभव कीजिए।
अनुभव करते हुए देह को सीधा कीजिए, परंतु सहज रखिए। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लीजिए। कंधों से हथेलियों तक के दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज कीजिए। पलकों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। सिर से पांव तक पूरी देह का अनुभव कीजिए। जिस आकृति में आपने देह को कर रखा है, आसन लगा रखा है, उस देहाकृति को अनुभव कीजिए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, संपूर्ण काया नगरी को अनुभव कीजिए। और इसके भीतर जो महान उपकरण अंग प्रत्यंग प्रभु ने बनाए हैं, जिनसे इस विश्व पर विजेता प्राप्त की जाती, जिनसे इस ब्रह्मांड में जो भी रहस्य जानने लायक है, वो भगवान की कृपा से इसी मानव देह से जाने जाते। यही मानव देह मनुष्य को भवसागर पार कराती है और उस परम आनंद के स्रोत से जोड़ती। ये अजय अयोध्या है। ये 9 द्वारों वाली पुरी है। इसमें हमारे आत्मा का यानी हम स्वयं का निवास है। इसी महान देह मंदिर में आत्मा की परमात्मा से भेंट होती, मुलाकात होती। प्रभु का सानिध्य आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा इसी देह को पाकर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अपने आप को जानकर अन्य प्राणियों को समझता और प्रभु को भी प्राप्त करता है। ये मानव देह लग 84 में एकमात्र सबसे सर्वोत्तम, सबसे अनुपम और सबसे महान। इसकी प्राप्ति पर सौभाग्य मनाइए। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा कीजिए, उसे लयबद्ध कीजिए, धीरे धीरे उसे अनुभव कीजिए। दोनों नथुनों से भीतर आती हुई श्वास को, प्राण को, जीवनी शक्ति को, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु के स्नेह, प्यार को अनुभव कीजिए। ये श्वास नहीं है सामान्य, ये हमारे जीवन का ईंधन है। ये श्वास नहीं है केवल हवा नहीं, ये हमारे प्राणों की ईंधाग्नि है। इसी से हमारे प्राणों की ज्योति देह के भीतर जगमगा रही है। इस श्वास का विशेष सम्मान कीजिए। ये श्वास नहीं, प्रभु का प्यार है। इसी व्यवस्था रूपी हाथ से भगवान हम पर अपनी कृपा, अपना आशीष, अपना आशीर्वाद नित्य बनाए हुए हैं। श्वास पर श्वास, प्राण पर प्राण निरंतर हमें दिए जा रहे हैं। इसे अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास लें। बाहर से भीतर प्राणों को लेते हुए अनुभव करें। इन भावों के साथ अनुभव करें। शरीर को फूलता हुआ अनुभव करें जब श्वास लें, और उससे प्रभावित अपने शरीर को अनुभव करें। श्वास लेते समय बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा सुखानुभव होगा।
सो इसे अनुभव करें। इससे मस्तिष्क के समस्त ज्ञान तंतुओं को बड़ा आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। सारी देह की समस्त शक्तियों को नूतन ऊर्जा मिलेगी। शरीर के अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी, तमोगुण रजोगुण शांत हो जाएंगे, मन एकाग्रचित होगा, चंचलता को छोड़कर मनचाहे विषय पर अडिग रहेगा। इस प्रकार श्वास को अनुभव करते हुए लें, थोड़ा भीतर मन करे तो रोकें और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर निकालें, फिर थोड़ा बाहर रोकें। इस प्रकार 3-4 चक्कर करें। जब भी श्वास लेकर भीतर रोकें, प्रभु के सच्चिदानंद भगवान के निज नाम ओंकार का मानस जप करें, मन से जप करें, वाणी से नहीं, होठों से नहीं, केवल मन से, भावना से, हृदय से, आत्मा से। और उस मानस जप को पूरी देह में, संपूर्ण शरीर में अनुभव करें। उससे प्रभावित पूरी देह को अनुभव करें। भगवान का जप करें। आते जाते प्राण को, श्वास को अनुभव करें। दोनों कानों के भीतर के आकाश में, इस देह रूपी तंबूरे में, इस देह रूपी वीणा पर बजती संगीत की मधुर तान दिव्य नाद का अनुभव करें। भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश देखें और इस महान आनंद में, इस सुख में, शांति में, देह के भीतर के सात्विक सुख में स्वयं को आनंदित अनुभव करें। तमाम बाह्य सुखों से अत्यधिक है ये। इस सुख के संस्कार आत्मा की आत्म उन्नति में कारण बनने वाले हैं। ये जो ध्यानगत सुख की अनुभूति होगी और इस अनुभूति से जो संस्कार बनेंगे, यही संस्कार मुक्ति के पथ पे ले जाएंगे। यही संस्कार दुखों से, अज्ञान से, अंधकार से और मनुष्य से इतर प्राणियों की योनियों में जाने से बचाएंगे। यही संस्कार अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर, भक्ति की ओर, शांति की ओर, अध्यात्म की ओर, आनंद की ओर ले जाएंगे। सो अब मैं मौन होता हूँ 3-4 मिनट। इसी का ही गहरे में डूबकर अनुभव करें। ओ कीच।
ओम। ओ। इस प्रकार प्रभु के महान स्वरूप जीवनाधार, जगदाधिपति, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी प्रजापति परमात्मा के महान स्वरूप पर अब आगे हम ध्यानमय चिंतन करेंगे। जिस प्रकार अभी आपने प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप किया, भगवान की अनुकंपा को अपनी देह में अनुभव किया। शरीर को ईश्वर की महान कृपा मनुष्य जीवन को अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ अवसर अपने लिए अनुभव किया। जो संसार में उच्चतम, श्रेष्ठतम, महानतम उपलब्ध हो सकता है, वो 1,84 योनियों में केवल मनुष्य योनि को पाकर, केवल मानव देह को पाकर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है, आत्मा पा सकता है। और वो अवसर हमें इस जीवन में सुलभ हुआ है। हम बड़े बड़भागी हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। देवों को दुर्लभ मानुषी काया हमें आज प्राप्त है। हम उस महान इस देह के निर्माता, जीवन के दाता, विधाता के प्रति स्वयं को कृतज्ञ, समर्पित, श्रद्धावान अनुभव करें। उसका हृदय आत्मा से, देह के रोम रोम से धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता प्रकट करें। और आइए अब एक और उस महान प्रभु के दिव्य नाम के माध्यम से उसके स्वरूप का गुणगान करें। ध्यानमय चिंतन करते हुए अब हम उस महान सच्चिदानंद प्रभु के ओमकार नाम की उकार मात्रा से गृहीत अगले नाम तेजस पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। श्री महाराज पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि भगवान का उकार मात्रा से तेजस नाम ग्रहण होता है। तेजस नाम का अभिप्राय क्या है? सूर्यश्वर कहते हैं जो स्वयं प्रकाश और सूर्याधिक तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है।
इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है, जो स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का यानी पदार्थों का प्रकाश करने वाला है, यानी उनको बनाने वाला है। इस कारण उस परमात्मा को, ईश्वर को तेजस कहा जाता है। जैसे कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उस कार्य के कारण उस व्यक्ति को वैसी उपाधि दी जाती है। तो भगवान अनंत काम करते हैं इस सृष्टि के पालन के लिए, इसके धारण के लिए, इसका पोषण के लिए। प्रभु अनंत काम अपनी शक्तियों से, अपनी व्यवस्थाओं और नियमों से निरंतर करते चले जा रहे। सो तेजस कौन है? तेजस शब्द का निर्माण ऋषिवर तिज निशाने धातु से करते हैं और कहते हैं अपने से आप ही प्रकाशित होए, जो अपने से आप ही प्रकाशित हो, जो स्वयं से स्वयं प्रकाशित हो और सूर्यादिक तेजों का, सूर्यादिक पदार्थों का, तेजस्वी वस्तुओं का प्रकाश करने वाला हो, इनका निर्माण करने वाला हो, इनको बनाने वाला हो। इससे उस परमात्मा का नाम तेजस है। भगवान स्वयं प्रकाशमान, ज्ञानवान, ज्योतिष्मान, स्वयं महान है और सृष्टि में महान वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सूर्य जो सारे जगत को प्रकाशित करता है, रोशन करता है। चंद्रमा जो सारी पृथ्वी के वासियों को, वनस्पति और औषधियों को रसवान करता है और रात्रि में सबको जीवन देता है, सबको विश्राम का अवसर देता है। भगवान भास्कर, भुवन भास्कर रोज प्रभात को आकर सबको उठा देता है, सबको अपनी उषा से अमृत का दान देता है। दिन भर अपनी रश्मियों से, किरणों से सबको संसार के वस्तु मात्र को प्रकाशित करता है। इनमें जो प्रकाश है, इनमें जो तेज है, उस तेज का वही परमात्मा तेजस्वी, उस तेज का निर्माता होने से वही विधाता तेजस्वी कहलाता है। इस विशाल अंतरिक्ष में, आकाश में, गगन में अनंत टिमटिमाते जो तारे सितारे हैं, जो रात्रि को सुंदर और आनंदमय बनाते हैं, जो आकाश में एक सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हैं, ये सारे तेजस्वी पदार्थ हैं। वही परमात्मा बनाता है और इन सब को बनाने के कारण, इन सब को धारण करने के कारण वो विधाता तेजस्वी, तेजस कहलाता है। संसार की कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, वो इसीलिए दिखाई दे रही कि भगवान ने, उस तेजस ने सब दिखाई दे सके, इस प्रकार सब में तेज का, अग्नि का प्रवेश करा दिया। इसलिए सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है। जिस वस्तु में रूप नहीं होगा, जिस वस्तु में प्रकाशित होने का गुण नहीं होगा, वो प्रकाशित नहीं होगी प्रकाश के होने पर भी।
जैसे हवा, वायु में भगवान ने दिखाई देने का गुण रखा ही नहीं, तो वायु दिखाई नहीं देती। जैसे हमारे वाणी से निकली हुई तरंगे दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनमें भगवान ने दिखाई देने के गुण रखे ही नहीं, रूप गुण नहीं रखा। यदि रखा होता तो हमारे मुंह से जो भी निकलता है, उन शब्द लहरियों की तरंगों को, रश्मियों को हम सीधे आंखों से देखते। उपकरणों से निकलने वाली जो तरंगे हैं, जो इस आकाश में, अंतरिक्ष में, वायुमंडल में सब ओर भरी हुई हैं, निरंतर इधर उधर भाग रही हैं, वो सब तरंगे हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनको रूपवान प्रभु ने बनाया ही नहीं। उन्हीं यंत्रों से ही पकड़ा जा सकता है। जैसे हवा को हमारी त्वचा पकड़ लेती, हमारा नाक पकड़ता है, घ्राण पकड़ती, क्योंकि वायु को इन्हीं से जाना जा सकता है। अन्य तो कोई मार्ग नहीं कि वायु को हम उससे नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान ने उसमें रूप गुण रखा नहीं। लेकिन रूप गुण रखा होता तो संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए उसमें रूप गुण रखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए भगवान ने रखा नहीं। यदि रखा होता तो हम सबको हवा बहती हुई दिखाई देती, परेशान हो जाते। जहां हवा अधिक स्वच्छ होती, सारे लोग वहां जाके इकट्ठे होकर वहां रहते और वहां भीड़ जमा हो जाती, और ये तो संभव ही नहीं था। ऐसे ही यदि ये तरंगे हमें दिखाई दें तो हम पागल हो जाएंगे। मेरे मन के विचार आपको दिखाई दें, आपके मन के विचार मुझे, हमारे मन के विचार दुनिया को दिखाई दें, दुनिया के हमें, पति के पत्नी को, पत्नी के पति को, माँ बाप के बच्चों को और बच्चों को माँ बाप के, ग्राहक के दुकानदार को और दुकानदार के विचार ग्राहक को नजर आए, तो संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। नौकर के मन के विचार मालिक को और मालिक के मन के विचार नौकर को, स्त्री के मन के विचार पुरुष को और पुरुष के मन के विचार स्त्री को, पशुओं के मन के विचार मनुष्यों को, मनुष्यों के मन के विचार पशुओं को, और आपस में पशुओं के मन के विचार पशुओं को, तो ये धरती पर कोई प्राणी जीवित ही नहीं रह पाता। इसलिए जहां आवश्यकता नहीं थी, वहां प्रभु ने तेज को रखा नहीं कि वो तेजस्वी पदार्थों से प्रकाशित हो सके। यही तो विज्ञान, यही तो प्रभु की प्रतिभा है, जो संसार की वस्तु और व्यवस्था में हमें सर्वत्र प्रतीत होती है। ऐसे अनंत रहस्य हैं जिनको ज्यों-ज्यों साधक जानता जाता है, त्यों-त्यों वो विज्ञान की गहराई में उतरता जाता है, और इन आश्चर्यजनक रहस्यों को पाकर उसका आत्मा नित नूतन आनंदित के और गहराई में आनंद के और नए नए पहलुओं को जानता है, जिनमें उसकी खुशी निरंतर बढ़ती चली जाती। अनंत रहस्यों का भंडार ये जगत है, और इस जगत का सूत्र ये शरीर है, और शरीर के भीतर प्रवेश करने का मार्ग योग, साधना, ध्यान है, और शरीर के अंदर बैठकर साधना की शुरुआत करने का मार्ग भगवान का भजन है, भगवान के गुणों का गान है। भगवान की भक्ति से ही भीतर प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिस प्रकाश में देह के भीतर के रहस्यों का उद्घाटन होता है।
और बुद्धि सूक्ष्म होती है और हमारे मस्तिष्क में जो रहस्य हैं उन रहस्यों को जानने में हम सक्षम होने लगते हैं। सो भगवान के इस तेजस स्वरूप को अनुभव करें, अपने ध्यान मनन और चिंतन का विषय बनाएं। अब मैं मौन होता हूँ, आप इस पर 3-4 मिनट ध्यान में ही चिंतन करें। आप भी विचारें इस प्रकार, आप भी जीवन में झांकें और भगवान के तेजस स्वरूप को देखें और प्रभु को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें इस जीवन के। मैं मौन होता हूँ 2-3 मिनट इस चिंतन के सारांश पर विचार करें और फिर इस चिंतन को अपने अंतःकरण में समाहित करें, मानस पटल पर अंकित करें, ताकि फिर दिन में आप इस पर विचार कर सकें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार भगवान के तेजस स्वरूप के चिंतन के भाव को अपने अंतःकरण में धारण करें और अब इस महान प्रभु के वैभव को, उनके तेजस स्वरूप को अनुभव करके भगवान का धन्यवाद करें। उनके प्रति अपने हृदय की भावना कृतज्ञता को अर्पण करें। हमारे भाव ही भगवान की पूजा है, हमारी श्रद्धा ही भगवान के प्रति समर्पण है। ये जब हृदय में हमारी भावना में बनी रहती है तो समझो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। संसार में कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को चढ़ाई जा सके, क्योंकि जिस वस्तु को चढ़ाएंगे वो वस्तु उन्हीं की बनाई हुई है। हाँ, लेकिन हमारी भावना प्रभु की बनाई नहीं है। भावना जिन नियमों और व्यवस्थाओं से बन रही है वो तो प्रभु के ही बनाए हैं। जिन उपकरणों से भावना बनाने में मदद मिल रही है वो अंतकरण प्रभु का है, परंतु वो भावना प्रभु की नहीं। वो भावना हमारे प्रयास से उत्पन्न होती। तो ये भावना ही अपनी प्रभु के प्रति भेंट है। सच में यही एकमात्र प्रभु की पूजा है और संसार में कोई मावा मिष्टान हमारा नहीं जो हम बनाते हैं, वो तो सब प्रभु को पहले से ही प्राप्त है। आत्मा का मंगल उपासक के द्वारा जो श्रद्धा प्रभु को अर्पण करी जाती, उसी श्रद्धा से मंगल होता है। कल्याण की ज्योत, शांति और आनंद की, ज्ञान के प्रकाश की ज्योत भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भाव के अर्पण से ही जगमगाती है। जीवन उसी से ही रास्ते प्रकाशित होते हैं और जीवन में नित्य नूतनता, उल्लास, उत्सव और आनंद बना रहता है। तो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद अपनी श्रद्धा से करें, अपने हृदय की भावना से, अपनी कृतज्ञता से करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे भीतर से अपनी अंतस जागरूकता को लेकर प्रभु के प्रति समर्पण के भाव के साथ भीतर से बाहर देह पर आ जाएंगे। फिर अंग प्रत्यंगों में अपनी जागरूकता को ले जाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए दोनों हथेलियों का कर्षण करके पूरे मुखमंडल का स्पर्श करेंगे। फिर शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट भगवान का धन्यवाद करें और अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से हमने जो जीवन में प्रभु से पाया है उस सब को ध्यान में रखते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। ओ कीजिए।
ओ शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके मंगल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबका मंगल करें, सबको अपने वेद मार्ग पर प्रेरित करें। हम सब प्रभु के पथ पर चलें, स्वस्ति के मार्ग पर चलें, अपने जीवन का कल्याण मंगल करें, समाज को अच्छी राह और परिवार के सदस्यों को नई प्रेरणा दें, अपने जीवन का उत्तम निर्माण करें। सबके लिए प्रभु से बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।